भाई भागो, यहाँ सच में भूत प्रेत का साया है। किससे भाग रहे हो, उससे या मुझसे? क्या मतलब? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे अब उस अजनबी पर शक होने लगा था। तभी बिजली कड़की और उसकी असलियत मेरे सामने आ गई। उस आदमी का चेहरा बदल चुका था, उसकी आंखें। आखिर क्या हुआ उस रात खंडर में? क्या उस अजनबी छलावे ने हरी को मार दिया या वो बच पाया? जानने के लिए स्टोरी को अंत तक देखें। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव रामपुर। इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के लोगों के जहन में अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती थी। पिछले एक हफ्ते से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, जिसने गांव की कच्ची सड़कों को दलदल जैसे पानी के तालाब में बदल दिया था। इस गांव की सबसे बड़ी मुसीबत थी बिजली की कटौती। सूरज ढलते ही हर घर के रोशनदानों से सिर्फ लालटेन और डिब्बियों की मध्यम रोशनी दिखती थी। इसके बावजूद रामपुर के लोग दिल के बहुत साफ और मिलनसार थे। सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनना उनकी आदत थी। उनका जीवन खेतीबाड़ी और जंगल की लकड़ियों पर निर्भर था। जुलाई का महीना था और सावन की भारी बरसात की झड़ी लगी हुई थी। शाम का वक्त था और गांव के कुछ लोग राजू की चाय की टपरी पर जमे हुए थे। मिट्टी की कुल्हड़ में चाय की सौंधी खुशबू और दोस्तों की हंसी मजाक ने बाहर बरसते पानी की ठंडक को भुला दिया था। सच कहूँ यार, इस मौसम का मज़ा ही कुछ और है। ऊपर से राजू के हाथ की कड़क चाय मिल जाए तो लगता है स्वर्ग यहीं है। और जब महेश और सुमित जैसे दोस्त पास हों, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों, तो लगता है ज़िंदगी बस यहीं ठहर जाए। बिल्कुल सही कहा भाई। सच बोलूं तो मन करता है आज पूरी रात यहीं गुजार दें। बस हम सब बैठे रहें, गप्पे लड़ाते रहें और राजू की अदरक वाली चाय के साथ इस तूफानी रात का लुत्फ उठाएं। भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे सुकून के पल कहाँ नसीब होते हैं। अरे ओ महेश भाई, अगर पूरी रात चाय का दौर चला तो महीने की पूरी कमाई तो राजू की उधारी चुकाने में ही निकल जाएगी। सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज के बीच आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। बिजली कड़की और बारिश ने विकराल रूप ले लिया। अंधेरे में से हरी काका लड़खड़ाते हुए आते दिखाई दिए, जो ऊपर से नीचे तक पानी में तरबतर थे। अरे ओ हरी काका, इतनी भयंकर बारिश में कहाँ भटक रहे हो? इधर आओ, हमारे साथ बैठो, गर्मा गर्म चाय पियो, वरना निमोनिया हो जाएगा इस उम्र में। अरे बेटा क्या बताऊं, मैं तो शहर गया था खाद बीज का पता करने, पर वहां दुकान बंद मिली। ऊपर से लौटते वक्त इस बारिश ने जो हाल किया है मत पूछो। रास्तों का पता ही नहीं चल रहा, हर जगह बस पानी ही पानी है। हाँ हरी काका, बारिश ने तो हम सबकी नाक में दम कर रखा है। लेकिन काका, ऐसे मौसम में आपके मुंह से पुराने किस्से सुनने का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं। अब आ ही गए हो तो अपनी वो पुरानी संदूक वाली कोई नई कहानी सुना जाओ। आपके किस्सों में जो डर है वो असली लगता है। ठीक है, तुम लोग जिद करते हो तो रुक जाता हूँ, पर कान खोल कर सुनना। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा सच जिसे सुनने के बाद आज रात तुम्हें अपने घर के अंधेरे कोनों से भी डर लगेगा। काका मान गए आपकी बात, अब देर मत करिए, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, जल्दी से कहानी सुनाइए। ठीक है राजू, जरा एक कड़क चाय बना, आज रात ये किस्सा तुम्हारी नींद उड़ा देगा। ये लो काका, गर्मा गर्म चाय पियो। ये बात है उस समय की जब मैं करीब 28-30 साल का गबरू जवान था। रात का समय था, अमावस की काली रात थी। आसमान मानो जमीन पर गिरने को तैयार था, इतनी तेज बारिश हो रही थी। मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था और सोचा कि आज रात अपने जिगरी यार प्रताप के घर रुक जाता हूँ, जो जंगल के उस पार वाले गांव में रहता था। सड़कें वीरान थीं, परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। मैं लंबा कोट पहने तेजी से चल रहा था। तभी मेरी नज़र एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े एक आदमी पर पड़ी। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई इतनी रात को इस तूफान में यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कहीं रास्ता भूल गए हो क्या? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं भाई, रास्ता तो पता है, पर आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुना है आगे वाली पुलिया टूट गई है और पानी बहुत गहरा है। अब उस पुराने शमशान वाले रास्ते से जाना होगा और अकेले जाने में घबराहट हो रही है। मैं उसी गांव जा रहा हूं जहां प्रताप रहता है। अरे मैं भी तो प्रताप के घर ही जा रहा हूँ। इत्तेफाक देखो, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। वो शमशान वाला रास्ता जंगल के बीच से है, पर हम दो हैं तो डरने की कोई बात नहीं। साथ में बातें करते हुए रास्ता कब कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उसकी चुप्पी में रजामंदी थी,
सो हम दोनों जंगल के कच्चे रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ घना जंगल, झींगुरों की आवाजें और गीदड़ों का रोना माहौल को डरावना बना रहा था। मुझे अजीब तो लग रहा था, इतनी तेज बारिश, अनजान साथी और जंगल का सन्नाटा, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं बस ये सोचकर उसके साथ कदम बढ़ा रहा था कि चलो कोई तो साथ है। बारिश अब और विकराल हो गई थी। हवाओं का शोर किसी के रोने जैसा लग रहा था। वो आदमी अचानक रुका। बारिश बहुत तेज है, चलो थोड़ी देर उस पुरानी हवेली की खंडर में रुक जाते हैं। सुना है वो राजाओं के ज़माने की है, अब खाली पड़ी है, बारिश थमते ही निकल चलेंगे। मैंने भी हामी भर दी और हम उस खंडहर के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। फिर मैंने बातों का सिलसिला शुरू करने के लिए पूछा, तुम करते क्या हो भाई, और इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मैं एक बारात से लौट रहा हूँ, दूल्हे का रिश्तेदार हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा माथा ठनका। सावन के महीने में शादियां तो बंद होती हैं, और इतनी रात को बारात इस वीरानी में? खैर, मैंने सोचा शायद कोई पुरानी रस्म होगी। हम चुपचाप खड़े बारिश को देखते रहे। अचानक बिजली कड़की और उस रोशनी में मुझे लगा कि खंडहर के अंदर से घुंघरू बजने की आवाज आ रही है। भाई, तुमने सुना? ऐसा लगा जैसे अंदर कोई नाच रहा है। छमछम की आवाज आई। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन इस टूटे खंडर में कौन नाचेगा? मुझे तो ये सब वहम लग रहा है। नहीं भाई, वहम नहीं है, ध्यान से सुनो। अब तो किसी के गाने की आवाज भी आ रही है। हम दोनों सांस रोककर सुनने लगे। हवा के झोंकों के साथ एक औरत की सुरीली लेकिन दर्दनाक आवाज आ रही थी, जैसे कोई विदाई का गीत गा रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे पास आती महसूस हुई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो, भीगते हुए ही सही, पर यहाँ से निकल चलते हैं। अरे डरो मत, हो सकता है कोई बंजारों की टोली रुकी हो अंदर। अगर हम मुसीबत में हैं तो शायद वो मदद कर दे। चलो चलकर देखते हैं। मुझे यहाँ कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। एक बार देख तो लो, देखने में क्या ही हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन है और कौन नहीं। वो आदमी मुझे अंदर चलने के लिए उकसाने लगा। पागल हो क्या? ऐसी जगहों पर बंजारे नहीं रुकते। मुझे अब यहाँ एक पल नहीं रुकना। पता नहीं क्यों, पर उसकी भारी आवाज का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे चल पड़ा। हम खंडहर के गलियारों में आगे बढ़ने लगे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी आसमान में बिजली कड़की और सामने दीवार पर एक परछाई दिखी। एक दुल्हन के लिबास में सजी औरत, जिसके पैर जमीन से ऊपर हवा में झूल रहे थे। ये मंजर देखकर मेरा खून जम गया। भाई भागो, यहाँ सच में भूत प्रेत का साया है। किससे भाग रहे हो, उससे या मुझसे? क्या मतलब? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे अब उस अजनबी पर शक होने लगा था। तभी बिजली कड़की और उसकी असलियत मेरे सामने आ गई। उस आदमी का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका जबड़ा असामान्य रूप से खुला हुआ था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जो अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मैं जान हथेली पर रखकर भागा। मैं इतनी तेज भागा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं गिरा। मैं बस भागता रहा, हनुमान चालीसा का जाप करते हुए। पीछे से उसकी हंसी और घुंघरुओं की आवाज मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मैं जंगल के किनारे पहुंचा, जहां मुझे प्रताप लालटेन लिए खड़ा दिखाई दिया। मेरी सांस फूल रही थी। अरे हरी, तुम इस हालत में और उस तरफ से क्यों आ रहे हो? प्रताप, वो आदमी, वो खंडहर। मैं कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा था। प्रताप मुझे सहारा देकर घर ले गया। जब मेरी सांस में सांस आई तो मैंने उसे सब बताया। प्रताप का चेहरा गंभीर हो गया। हरी, तुम साक्षात मौत के मुंह से निकल कर आए हो। जिस आदमी का हुलिया तुम बता रहे हो वो इस इलाके का कुख्यात छलावा है। बरसों पहले एक दूल्हा बारात लेकर उस रास्ते से आ रहा था। बाढ़ में पूरी बारात बह गई थी। तब से वो हर साल सावन की अंधेरी रातों में मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के बहाने उस खंडहर में ले जाता है और उन्हें मारकर अपनी बारात में शामिल कर लेता है। वहां उस रास्ते से जाने वाला कोई जिंदा नहीं लौटता। उस रात जो मुझे बुखार चढ़ा वो 3 दिन तक नहीं उतरा। मैंने कसम खा ली कि अब चाहे जो हो जाए उस जंगल के रास्ते और अनजान मुसाफिरों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। हरी काका ने अपनी बात खत्म की और अपनी चाय का आखिरी घूंट पिया। चाय की टपरी पर सन्नाटा पसर गया था। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उस बारिश की आवाज में सबको उन घुंघरुओं की छमछम सुनाई दे रही थी। उस पल सबको यकीन हो गया कि काका की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत कायना थीं। ऐसे ही और हॉरर और मॉरल स्टोरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।